पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की धरती पर मिहिर भोज को लेकर कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। एक बार फिर गुर्जर समुदाय और राजपूत समुदाय आमने सामने हैं और मेरे साथ कपिल गुर्जर हैं। इनसे सीधी बातचीत करेंगे। युग निर्माण पार्टी के संस्थापक हैं। कपिल जी, सहारनपुर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर ऐसी क्या स्थिति देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है? एक तरफ गुर्जर समुदाय है, एक तरफ राजपूत समुदाय है। मिहिर भोज जी को लेकर फिर से कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश को पता है कि मिहिर भोज जी गुर्जर है, बताने की जरूरत नहीं है। हमने तथ्य भी देती हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तथ्य दिखाने की तो वो लोग गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि गुर्जर गौरव यात्रा निकाल लेते हैं हम मिहिर भोज जी की, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की। उनसे उन्हें क्या जलन है, क्या दिक्कत है ऐसी जो वो गुर्जर गौरव यात्रा को निकलने नहीं देना चाह रहे? हमने तो कभी उनकी किसी यात्रा को नहीं रोका, हमने तो उल्टा उनका साथ दिया है। ये महाराणा प्रताप जी की यात्रा जब निकलती है तो हम तो उनके साथ रहते हैं। हमें पता है वो बलिदानी थे, राजपूत समाज से थे, तो हम तो उनका साथ देते हैं। आखिर उन्हें गुर्जर समाज से ऐसी क्या जलन है कि वो हमारे मिहिर भोज जी की यात्रा को अड़ंगा बनाते, उसे रोकते हैं? ये कहा जा रहा है कि गुर्जर शब्द को हटा दीजिए, हम भी आपके साथ रहेंगे। आप लिखिए मिहिर भोज की यात्रा, मिहिर भोज जी की यात्रा पर हम भी सहमत होंगे। ये गुर्जर समुदाय को कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि गुर्जर समुदाय बस ये दिखाना चाहता है कि मिहिर भोज जी सिर्फ गुर्जर थे। देखो, मैं बताना चाहता हूं कि महापुरुष सभी जातियों के लिए बराबर मान सम्मान के लिए होते हैं, लेकिन वो लोग ये कहना चाहते हैं कि उनके नाम के आगे से गुर्जर हटा के हिंदू लगा दो। ठीक है, हिंदू भी अच्छी बात है, हिंदू है वो, और हिंदू बताने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, जब बात इस तरह की आ जाए कि हमारे सम्राटों को छीनने लगे कोई हिंदू हिंदू करके, हमारे सम्राटों की जाति ही बदल देगा, तो फिर हमें ये चीज करनी नहीं पड़ेगी। तो बताओ कब करेंगे? धीरे धीरे इन्होंने इसी तरह से हमारे कितने सम्राटों को छीन लिया। अच्छा, और मैं इनसे दूसरी बात ये पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि अगर वो राजपूत समाज से ये लोग बताते हैं, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति स्थापित की, वहां गुर्जर लिखा, जब ये लोग कहां गायब थे? आज से 3 साल पहले से इन्होंने किसी मूर्ति का अनावरण किया हो, कहीं कोई बोर्ड लगाया हो मिहिर भोज जी का, जब ये लोग कहां गायब थे? अनेकों प्रमाण हैं कि वो गुर्जर हैं, लेकिन इनके पास एक प्रमाण नहीं है कि वो राजपूत है। और मैं बताना चाहता हूं कि राजपूत तो कोई जाति नहीं है, ये तो 12वीं शताब्दी के बाद आया है राजपूत शब्द भी। ये तो ठाकुर है, ठाकुर। राजपूत कोई जाति नहीं है, ये सिर्फ ठाकुर हैं। क्या कहेंगे इधर जो आपने कहा कि तो 12वीं शताब्दी के बाद आए हैं, और संगीत सोम ये कह रहे हैं कि अगर राजपूत को हटा दिया जाए इतिहास में से तो इतिहास के महज 1.5 पन्ना इतिहास रह जाएगा। राजपूतों से ही इतिहास है, अगर इतिहास से राजपूतों को हटा दिया जाए तो इतिहास नहीं बचेगा। देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि इन लोगों के अंदर बचपन से ही एक ऐसी चीज बता दी गई है कि सिर्फ तुम ही क्षत्रिय हो और कोई क्षत्रिय नहीं है। तो मैं सबसे पहले इनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं। क्षत्रिय गुर्जर है, राजपूत है, जाट है, यादव है, मराठा है, ये सभी क्षत्रिय है। इनके अंदर एक पिंच उभा दी गई है कि क्षत्रिय सिर्फ तुम ही हो। कभी ये कहते हैं हम क्षत्रिय हैं, कभी कहते हैं हम राजपूत है, कभी कहते हैं हम ठाकुर है। अरे पहले एक बार डिसाइड तो कर ले, है क्या? इन्हें खुद नहीं पता। और दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, हम तो इनके इतिहास पे कभी बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारा तो अपना खुद का इतिहास इतना बड़ा, इतना विशाल है, हम किसी के इतिहास पे बात ही नहीं करना चाहते। हमारा खुद का इतिहास एक बहुत बड़ा विशाल इतिहास है। इससे पहले भी दादरी में प्रकरण देखने को मिला था, मैं भी वहाँ पर था, मौजूद था, आप भी थे, और वहाँ पर भी टकराव की स्थिति इसी शब्द को लेकर कहीं ना कहीं मिहिर भोज जी के, सम्राट मिहिर भोज जी की जब प्रतिमा का अनावरण हुआ तो इसी शब्द को लेकर वहाँ पर भी टकराव की स्थिति हुई। ये टकराव की स्थिति बार बार आखिर क्यों देखनी पड़ती है? आप मानते हैं कुछ लोग राजनीति के तहत इसको बार बार इस टकराव की स्थिति को बना रहे हैं, या फिर कुछ लोग जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि दो समुदाय में कहीं ना कहीं टकराव हो और इस टकराव का किसी को फायदा मिले? देखो, ठाकुर समाज के कुछ चंद लोग हैं जो पैसे खा करके हम हिंदुओं को आपस में लड़ाना चाह रहे हैं, जो कि ठाकुर समाज के कुछ चंद लोग हैं, कुछ लोग जो कि किसी पार्टी या किसी नेता से पैसा खा करके हमारे हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, और ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, हम सभी एक ही हैं।
और अगर हमारे राजा महाराजाओं पे बात होगी तो देखो रैली भी निकाली जाएगी उनके सम्मान में। जहां तक हम लड़ सकते हैं हम लड़ेंगे भी उनके सम्मान कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, आप गुजर शब्द हटा दीजिए, आप लिखिए क्षत्रिय महाराजा की यात्रा। तो हम भी उस यात्रा में सहमत होंगे, हम भी उस यात्रा में शामिल होंगे। देखो हम तो उनका अभिनंदन करते कि उन्हें यात्रा में आना चाहिए, समस्त क्षत्रिय समाज सभी को आना चाहिए, समस्त 36 बिरादरी को आना चाहिए। लेकिन अगर उनकी आप लोग जाति बदलोगे इस तरीके से तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। अब कल को आप, मेरा नाम कपिल गुजर है, मेरे नाम के पीछे कुछ और जोड़ दोगे तो ये हम बर्दाश्त थोड़ी ना करेंगे। जो है वो तो रहेंगे, इनके कहने से कुछ हो थोड़ी ना आएगा। आप देखो उत्तराखंड में मिहिर भोज जी की प्रतिमा लगाई गई आज से 5-7 साल पहले, वहां भी गुजर लिखा गया। और इनके ही विधायक हैं जेवर के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, उन्होंने यहाँ पे खेली स्टेशन का नाम गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी स्टेशन रखने के लिए एप्लीकेशन दी थी। जब ये लोग क्यों चुप थे, जब ये लोग क्यों नहीं सामने आए? और अगर इसी तरह हमारे इतिहास को दबाया जाएगा, हमें प्रशासन की धमकियां दी जाएगी, हमें प्रशासन के द्वारा ये लोग दबाना चाहेंगे, तो मैं इन्हें बताना भी चाहता हूं कि 2024 जल्दी आ रही है और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा सभी जगह हमारे समाज की बहुत अच्छी संख्या है। क्या कहेंगे? अभी सहारनपुर में परमिशन नहीं मिली है। सहारनपुर के जो प्रशासन है उसने यात्रा निकालने की परमिशन को बिल्कुल डिनाई कर दिया है, मना कर दिया है, कोई परमिशन नहीं है। लेकिन क्या फिर भी आप लोग यात्रा निकालेंगे? कपिल गुजर जाएंगे सहारनपुर? क्या देखो, यात्रा तो जरूर निकलेगी, किसी पे नहीं रुकेगी। परमिशन मिलो या मत मिलो, यात्रा तो निकलनी है और मैं भी वहां पहुंचूंगा। और मैं बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से ये लोग मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं तो उसका घमंड दिखाना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वोट हमारी भी उतने ही मायने रखती है। राजपूत समुदाय ने कहा है कि यात्रा नहीं निकलने दी जाएगी। देखो, यात्रा तो निकल के रहेगी, कुछ चंद लोगों के कहने से करने से यात्राएं रुकने वाली नहीं है। और देखो, हमारे समाज ने कभी भी किसी भी महापुरुष का अपमान नहीं किया। किसी की भी रैली निकली हो, किसी की भी यात्रा निकली हो, सब में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अड़ंगा अड़ाया जाएगा तो आगे को इनकी भी नहीं निकलने देंगे। आप क्या मानते हैं कि क्या ये जो सब प्रकरण शुरू हुआ है, ये दादरी के बाद ये प्रकरण सब शुरू हुआ है? क्या दादरी के बाद नहीं, ये प्रकरण इन लोगों को किसी ने बताया है कि आप इन गुजरों को इस तरीके से टारगेट करो। इनको खुद मालूम है कि वो गुजर हैं, इन लोगों को पता है कि गुजर सम्राट मिहिर भोज गुजर है, राजपूत समाज को सबको मालूम है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं बिके हुए हैं, किसी ना किसी दबाव में हैं। वो लोग इस तरीके के समाज में चाह रहे हैं कि समाज में लड़ाई झगड़ा हो, समाज में फूट पड़े। ये उन लोगों की गलती है। क्या लगता है कुछ लोग मतलब सच में ऐसे हैं कि जो इस वक्त चाहते हैं कि दो समुदाय में टकराव हो, दो समुदाय में झगड़ा हो, दो समुदाय आमने सामने आए? इसका फायदा किसको मिल सकता है? आप क्या मानते हैं? देखो, फायदे की हमें पता नहीं किसे मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी काफी मेरे राजपूत ठाकुर भाई रहते हैं। वो तो यही बोलते हैं कि मिहिर भोज जी गुजर थे, उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि मिहिर भोज जी राजपूत हैं। आज ये स्थिति क्यों पैदा होती जा रही है? ये स्थिति इसलिए पैदा होती जा रही है कि हमारे समाज को शुरू से दबाया गया है। हमारा समाज एक क्रांतिकारी समाज रहा है। हम ना तो अंग्रेजों से दबे, हम ना तो मुगलों से दबे, और ना ही हम आज तक किसी सरकार से दबे। लेकिन अगर कोई सरकार चाह रही है कि गुजरों को दबा देंगे, तो ऐसा तो इतिहास में नहीं हुआ। जिन अंग्रेजों का सूरज कहीं नहीं डूबा था, उनको भी गुजरों ने ही हरा के यहाँ से भेजा, हिंदुस्तान से। अब आखिरी सवाल आपसे ये है, कल यात्रा है, परमिशन तो प्रशासन ने नहीं दी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, एक गुजर समुदाय कह रहा है हम यात्रा निकालेंगे, राजपूत समुदाय दावा कर रहा है कि हम निकलने नहीं देंगे, प्रशासन कहीं ना कहीं हाथ पैर फूले हुए हैं प्रशासन के। क्या कहना चाहेंगे आप? कल यात्रा में क्या मानते हैं आप, किस तरीके से निकलेगी यात्रा? देखो, कल हम सभी वहां मौजूद रहेंगे, सभी समस्त गुजर समाज के लोग, और शांतिपूर्वक तरीके से अपने पूर्वज गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज जी की यात्रा निकालेंगे। सबको साथ लेकर के चलेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से चलेंगे। कपिल भाई, क्या इस पर बैठकर एक बहस नहीं होनी चाहिए? इस पर बैठकर एक मंथन नहीं होना चाहिए? इस पर बैठकर एक बात नहीं होनी चाहिए? इससे पहले मैंने मुखिया गुजर जी का भी इंटरव्यू किया था, लगातार आपसे भी मेरी बात होती है, राजकुमार भाटी से मैंने बात की थी, उनसे भी मैंने चर्चा की थी। क्या ये जो विवाद है, इस विवाद को शांत कराने के लिए क्या प्रक्रिया निभानी पड़ेगी? आप जानकार हैं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। अगर आपके पास प्रमाण है, वो कहते हैं आपके पास प्रमाण नहीं है, आप
बस कहते हैं कि गुजर सम्राट मिहिर भोज, लेकिन प्रमाण आप देने को तैयार नहीं होते। देखो, मैं तो कहना चाहता हूं कि इनके समाज के जितने भी लोग आना चाहें और हमारे समाज के, उन सभी को एक जगह बुलाना चाहिए ऑन कैमरा, मीडिया के सामने, और वहां पर जिसके पास तथ्य हो जो मौजूद हो जाए कि वो गुजर थे या नहीं थे। अगर वहां पे साबित होता है, हमारे पास प्रमाण है कि वो गुजर थे, अगर इनके पास प्रमाण है तो ये प्रमाण लेके आए। अगर इनके पास हमसे ज्यादा प्रमाण और वहां राजपूत शब्द या फिर कुछ भी मिल गया तो हम मान जाएंगे कि वो राजपूत थे, लेकिन ऐसा है ही नहीं। वो गुजर सम्राट थे, हर जगह कहीं भी जाकर के देख लो, सिर्फ और सिर्फ गुजर लिखा हुआ है। तो मेरे साथ कपिल गुजर हैं और कल सहारनपुर में मिहिर भोज सम्राट जी की यात्रा निकाली जाएगी। गुजर सम्राट मिहिर भोज, जिनको क्या कहा जा रहा है कि गुजर सम्राट मिहिर भोज जी की गौरव यात्रा निकाली जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं राजपूत समाज और गुजर समाज सिर्फ शब्द को लेकर आमने सामने है और ये टकराव की स्थिति मतलब बढ़ती जा रही है। प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं कल क्या होने वाला है ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले कपिल गुजर ने हमारे से खास बातचीत करी और बताया कि अगर प्रमाण उनके पास हैं तो वो एक टेबल पर आएँ, बैठकर बात करें। हम भी प्रमाण दिखाना चाहते हैं। ये टकराव की स्थिति जो बार बार देखने को मिलती है समाज में, दो बड़े समुदाय को, चाहे वो राजपूत समुदाय हो चाहे वो गुजर समुदाय है, इन दोनों के बीच जो टकराव की स्थिति देखने को मिलती है, इस टकराव की स्थिति को कहीं ना कहीं बड़े लोग बैठें और बैठने के बाद प्रमाणित जो चीज़ें हैं उसको दिखाया जाए और उसी के साथ कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि आखिर सम्राट मिहिर भोज गुजर थे या वो राजपूत थे। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।